वक्ता जो है हमारे साथी जो बोल रहे हैं डॉक्टरेट हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जब इनको कंफ्यूजन है तो देश को कितना कंफ्यूजन होगा। राज्यसभा में 267 के तहत बहस होगी और लोकसभा में 100 उसमें होगी, ठीक है। तो ये दिक्कत इनको है, जब इतने विद्वान लोगों को ये समस्या हो रही है कि ये धारा क्या है, धारा का क्या मतलब है। लोकसभा में और राज्यसभा में यदि उन नियमों के तहत चर्चा होगी तो देश की सरकार उत्तरदायी होगी। प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक कहते हैं ना पूरा, जब हम कह रहे हैं मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर बात हो तो ये लोग जो अंधभक्त हैं ये कहते हैं मोदी मोदी। जब हम कहते हैं महंगाई पर चर्चा हो तो ये लोग कहते हैं मोदी मोदी। जब हम कहते हैं देश में बेरोजगारी पर चर्चा हो तो ये कहते हैं मोदी मोदी। अरे ऐसी अंधभक्ति मत कहिए। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा पर, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ड्रग ट्रैफलर वहां ट्रैफिकिंग का मामला है, जिस तरह से बॉर्डरिंग स्टेट है, यदि वहां पे इस तरह का दौर चल रहा है, दो जातीय संघर्ष चल रहे हैं और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री आंख पे बड़ा सा पट्टी बंधे हैं और उससे बड़ा पट्टी जो है इस देश के अंधभक्तों को बैठा है और सीमा हैदर पर बात होगी, लेकिन देश के महिलाओं की सुरक्षा चीरहरण हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं। 27 बार इस अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार पूरे देश में, 27 बार, यह 28वीं बार है। मैं विपक्षी नेता को जितने जो गठबंधन बनाए हैं, जितने मोदी सरकार का जो विपक्षी नेता हैं, उनको आधा से ज्यादा तो इंडिया का जो बनाए हैं एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क, तो उस नेटवर्क का तो फुल फॉर्म मालूम ही नहीं है। क्या जवाब देंगे? कौन सा मंत्री का जो है मेरे से क्वेश्चन पूछिए जिसका सवाल का जवाब नहीं है। कौन भ्रष्ट नहीं है? राहुल गांधी पर अभी आ रहे हैं राहुल गांधी। वेरी क्विक। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देखिए, अरे मान्यवर पहले ये कही चर्चा, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार, इन्होंने कहा कि नहीं अब कानून पर भी समझौता बन गया। अब देखिए ना, मतलब पलट जा रहे हैं। तो जब पलट आप जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि चर्चा आप नहीं होने देना चाहते। क्यों नहीं चर्चा नहीं होने देना चाहते? देखिए, मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ क्योंकि जनता थोड़ा कंफ्यूज होती है नियमों के उसमें। मैं सिंपल से कहती हूँ, विपक्ष का ये कहना है कि मणिपुर की विषय पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए जो केंद्र सरकार है वो तैयार नहीं है। और रही इन्होंने कहा बात विदेशों की, आज विदेशों में क्या मैसेज जा रहा होगा? वो प्रधानमंत्री जो छोटे छोटे उद्घाटन करने पहुंच जाता है, सारे विदेश पहुंच जाता है। जाता नहीं है, जाते हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी हैं और इस मुल्क का प्रधानमंत्री जी हैं। बिल्कुल, चलिए मैं उसको कहती हूँ, लेकिन जो मैसेज जा रहा है देश विदेश के अंदर वही जा रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री इतने गंभीर मुद्दे पे चुप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं इसमें, जब वो इतना बड़ा भाषण आया। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली की हूँ मैं। दिल्ली से? क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा चावला। पूजा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी कैसे आना इधर? बस यूं ही बस उतरी थी यहाँ पे, मैं मेट्रो स्टेशन पे आपकी आवाज सुनी तो रुका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहना चाहें अपनी बात कहिए। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि मोदी भक्त बने हुए हैं, जो राम के भक्त होंगे वो राम भक्त कहलाएंगे, उसी प्रकार जो मोदी के भक्त होंगे वो मोदी भक्त कहलाएंगे। हम लोग का इस चीज का अधिकार तो बनता ही है ना, आखिर हम हिंदुस्तानी है और हम राम को राम जी नहीं कहेंगे, मोदी को मोदी जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि मोदी जी भी कहिए और अरविंद केजरीवाल जी भी कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों कहिए जी। फिर कहाँ से आना हुआ? मैं तो यहीं से हूँ सर, दिल्ली से ही। अरे रुको भैया, रुको। अरे नहीं बोला, अरे रुको। जिस बात से आप उन पे टोके हैं कि आप थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, मैं उस बात पे कहना चाह रहा हूँ कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उनके नाम पे इस देश में इतना सारा जगह है, एक मोदी जी के नाम पे हो जाता है, 4-5 नाम हो जाता है तो उनको दर्द हो जाता है उनको, ठीक है। और उनसे पूछिए राहुल गांधी अभी कहाँ है, उससे हम पूछे तो कह रहे हैं बाद में बताएंगे। अरे रुकिए भैया, ऐसा नहीं होता। अरे मैं आ रहा जी। गांधी के नाम रखने से कोई जी नाराज मत होइएगा। नहीं, सुनिए भैया जी, गांधी के नाम रखने से कोई महात्मा गांधी नहीं कहला जाएगा। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ करके विपक्ष को विश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और उन 26 पार्टियों के बीच में, क्योंकि 26 के 26 गठबंधन में 2019 में भी हमने देखा था 17 पार्टियां बनी थी, उन पार्टियों का क्या हुआ? उसके बाद इन पार्टियों का गठबंधन का क्या होगा? देखिए विपक्ष का, आप देखें केरला में और
केरला में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट में बनती नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए कि टीएमसी और कांग्रेस के नेता, यानी एक कांग्रेस में चली जाती है टीएमसी की कार्यकर्ता, तो उसके साथ क्या होता है, वो नंगा करके उसको घुमाया जाता है गांव में। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये सही बात है, शब्दों का बहन जो है हेर। अरे कोई भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है, अब उसको इतना ना कहिए बार बार। हो गया, ठीक है मीनाक्षी जी, अब वो कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो गया सीख लिया। एक हर आदमी तो सीखता है, डॉक्टर साहब इतना ना करो कि मतलब आदमी अगली बार से बोलना ही ना आए। नहीं हट आगे बढ़िए। राहुल गांधी जिसके पिता इस देश के लिए शहीद हो गए, उन पर क्या बात कर रहे हैं? कम से कम इतना सबको तो सोचना चाहिए, जो जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी दादी शहीद हो गई, जिसके परिवार का 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गया, अब शहीदों पर भी आप बात करते हैं, देश के शहीदों का भी अपमान करते हैं। अरे आप शहीदों, ये अधिनायक बात है कि किसी का पिता शहीद हो गया है तो राहुल जी को भी हम प्रधानमंत्री बना दे। और सर ये भक्त कहते हैं जनता को भक्त कहकर उसने तुमने उनको भगवान बना दिया है। यही विपक्ष की गलती है कि जनता को भक्त कहते हो भगवान। और ये 267 पे सर 267 पे बहस होगा तो नोडल ऑफिसर जवाब देगा, और नोडल ऑफिसर गृह मंत्री। ठीक जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश की जनता आशीर्वाद देगी वही बनेगा। ये राहुल जी न कभी कहते हैं न चाहते हैं, देश की जनता जिसको चाहेगी होगा ये सब। लेकिन एक सच है, और ये सच तो इस देश को मानना पड़ेगा, जिन लोगों के घरों में उनके बच्चे के पसीने भी नहीं गिरे, वो आज राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जब प्रश्न करते हैं तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अभी मेरे भाई ने ये बोला कि इंदिरा गांधी शहीद हो गई है ना, और महात्मा गांधी शहीद हो गए, जवाहरलाल नेहरू शहीद हो गए, तो इस दिन से पूछो लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, रानी की झांसी, वो कौन थे वो ऐसी है। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, महात्मा गांधी उस रो में नहीं आते जिसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, इसलिए उनको उस कैटेगरी में मत करिए। हाजी आराम से, हाजी कहां से आने? अमृतसर से। अमृतसर से आए हैं, गोविंद सिंह नाम का हूं। जी बोलिए। राजू मेरा नाम है, मैं राजू रंजीत सिंह गुरु नानकपुरा ब्यास अमृतसर से आया हूँ। जी बोलिए। बेनती है कि अब ये किसका माँ मर जाती, किसका बेटा मर जाता है, ये जो सियासी लोग हैं ना अपनी रोटियां सेकते हैं, ये रोटी नहीं सेकनी चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम आर पार। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ चुका है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल है क्या विपक्ष का यह ब्रह्मास्त्र क्या अपने लक्ष्य को भेद पाएगा, क्योंकि नंबर गेम में नरेंद्र